हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया इस स्ट्रक्चर में मैंने एक और ब्लॉक ऐड कर दिया है और उसी को समझने वाले हैं, जिसका नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ है INR DCR। INR इंडियन रुपए की तो नहीं बात हो रही भैया यहाँ पे, ना ना ना, नाम मिलता है, काम जो है बहुत ज्यादा अलग है। उसका क्या काम है वही तो जानना है आज अपने को, वही तो समझना है। तो ये INR DCR क्या है, देखो इससे पहले जो हमने दो रजिस्टर समझे थे जो कि 16 बिट के थे, SP और PC, स्टैक पॉइंटर और भैया आपका PC यानी प्रोग्राम काउंटर, जिसके अंदर क्या रहता था भैया, आपका 16 बिट का एड्रेस मौजूद रहता था। कौन सा एड्रेस मौजूद रहता था उसकी सारी डिटेल उन दो वीडियो में मैंने विजुअलाइजेशन के सामने एग्जांपल के साथ आपके सामने रख दी थी। तो वो वीडियोस प्लीज गौर करके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको एक पॉइंट जो है वो कॉमन मिल जाएगा। वो पॉइंट है कि आपको कई बार जो है अपना एड्रेस जो है, जो कि यहां पे इन फील्ड में मौजूद होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ सकता है। ये देखा था आपने पॉइंट, बराबर है। यहां पे हम लोगों ने बात किया था कि भैया जब हम लोगों को नेक्स्ट एड्रेस पे जाना होता है प्रोग्राम काउंटर में, सो वी ट्राई टू इंक्रीमेंट इट। यहां पे आपने देखा था SP के अंदर, स्टैक पॉइंटर के अंदर, जहां पे स्टैक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, तो वहां पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ता है, एड्रेस को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है। ये जो फंडा है ये कैसे हो रहा था, ये कौन कर रहा था? ये तो नहीं INR इंक्रीमेंट, हाँ यार भाई हो सकता है, एक मिनट मामला जम रहा है। DCR डिक्रीमेंट आ रहा है भाई, यही है, जी हाँ बिल्कुल यही है, यही तक करता धरता, यही है जिम्मेदार, जिसका है भैया 16 बिट वाला साइज INR DCR। जी हाँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो फील्ड है आप देख सकते हो ये भी 16 बिट की है। चलो एग्जांपल के साथ इन सभी चीजों का, मामलों का भी हम समझते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल जो मैंने PC के वक्त लिया था, प्रोग्राम काउंटर के वक्त लिया था, कि आपका भैया यहां पे ये मेमोरी है, ये उसके 1 2 3 4 उसके लोकेशंस के एड्रेसेस हैं, और ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, फेच डिकोड एग्जीक्यूट, सही बात है। और अब फिलहाल तो आपका PC के अंदर कौन सा एड्रेस है, 1 लिखा हुआ है, मतलब क्या, जो नेक्स्ट एड्रेस हमें यहां पे फेच करना है, मतलब जिस एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को जो फेच करना है उसका जो एड्रेस है वो आपका यहां पे 1 मेंशन्ड है, तो इट इज पॉइंटिंग टू दैट रिस्पेक्टिव एड्रेस। तो जब हम यहां से ये इंस्ट्रक्शन उठा के माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचा देते हैं, यानी कि फेच ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भैया ये जो आपका PC है ये हम इंक्रीमेंट करते हैं 1 से 2 पे। आप बात समझ पा रहे हो, क्योंकि एक बार भैया जो अपनी मतलब की बात थी, जो इंस्ट्रक्शन फेच करना था जिस एड्रेस से, वो फेच हो चुका है, यानी ये जो फेच वाला फेज है आपका उस इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो चुका है, और आप अभी डिकोड की तरफ बढ़ रहे हो। तब तक भैया अपन जो ये PC के अंदर का 1 वाला आंकड़ा था उसे इंक्रीमेंट कर देते हैं, 2 पे रख देते हैं। अब ये इसे नहीं पॉइंट करेगा, अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। इसी तरीके से हर एक इंस्ट्रक्शन के साथ अपन जो बिहेवियर अपना PC का देख सकते हैं वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे जो ये इंक्रीमेंट का काम हो रहा है ये यही तो कर रहे हैं भाई साहब, ये INR DCR वाले मामला तो ये संभाल रहे हैं। तो ये वाला मैटर तो समझ में आ गया। अब अगला मैटर समझते हैं जिसमें अपन स्टैक पॉइंटर के साथ खेलते हैं, सही बात है। तो यहां पे टॉप ऑफ द स्टैक का एड्रेस क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है एड्रेस। एक्चुअल में अगर आपको एलिमेंट लिखना होगा तो आप यहां पे 12 लिख सकते हैं कि टॉप ऑफ द स्टैक पे कौन सा एलिमेंट है, 12 है, लेकिन उसका एड्रेस क्या है भाई साहब, उसका एड्रेस तो 3 है। अब ये जो 3 एड्रेस है ये कहां मौजूद होगा, ये आपके SP के अंदर ही तो मौजूद होगा, यानी कि आपका जो भी स्टैक है जिसमें 56 34 12 ये एलिमेंट्स मौजूद है, सबसे पहले कौन आया था 56, उसके बाद कौन आया 34, और आखिर में कौन आया 12। तो जो आखिर में आया वही सबसे पहले निकलता है और वही टॉप पे रहता है। तो इसलिए जो टॉप पे 12 एलिमेंट है उसका जो एड्रेस 3 है उसे पॉइंट करने के लिए हमारे पास SP स्टैक पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस वैल्यू होगा वो 3 होगा। अब बात समझ गए, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक स्पष्ट है बात। तो SP के अंदर 3 होगा। अब मान लो मुझे इसे निकालना है, मुझे क्या करना है, इस सिंपली 12 को निकाल देना है। अब अगर 12 को निकाल देना है यानी कि मैं क्या कर रहा हूं भैया, यहां पे पॉप परफॉर्म कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं भैया पॉप परफॉर्म कर दिया यानी कि ये एलिमेंट अब निकल गया, तो क्या मेरा टॉप जो SP है बेसिकली वो क्या 3 को ही पॉइंट करना चाहिए क्या? नहीं, बिकॉज अब तो टॉप पे मेरा एलिमेंट 34 है, तो ऑब्वियसली 34 का जो एड्रेस है यानी कि 4, अब उसे मेरा SP ने पॉइंट करना चाहिए, यानी कि यहां पे भैया इंक्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो कौन करेगा, यही भाई साहब करेंगे। आप बात समझ पा रहे हो, यही भाई साहब करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 से आपका फिर 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, वो निकल गया। अब मेरा नेक्स्ट टॉप एलिमेंट 34 है तो उसका एड्रेस 4 है, तो वो आपका SP के अंदर मौजूद रहने वाला है। सिंपल सी बात है। अब अगर मान लो मैंने दूसरा ऑपरेशन करना है, पुश करना है, क्या करना है, मैंने पुश करना है भैया स्टैक के अंदर एक और एलिमेंट को, यानी कि ऐड करना है, सिंपल सी बात है। तो अपन वो टॉप के ऊपर ही करते हैं, अपन किसके ऊपर करते हैं, टॉप के ऊपर ही करते हैं। तो टॉप तो 34 यानी जो भी अभी एलिमेंट आएगा, यानी लेट से 11 एलिमेंट मैंने यहां पे रख दिया, तो वो उसके टॉप पे रख दिया। अब मेरा न्यू टॉप क्या हो गया, अब मेरा जो न्यू टॉप है वो तो पहले वाला 12 था, वो तो हटा ही दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ था 34
34 आपका टॉप हो गया था, बराबर है। अब मैंने 34 तो अभी टॉप था, लेकिन उसके ऊपर और 11 ऐड कर दिया, तो 34 से अब क्या हो गया भैया, मेरा टॉप एलिमेंट कौन सा हो गया, 11 हो गया। अब 11 का भैया क्या है एड्रेस, 3, आपका एसपी का एड्रेस क्या है, 4, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो आप भैया यहां पे जो एड्रेस है डिक्रीमेंट करते हो, और अब वो जो पॉइंट है वो यहां कर रहा है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो फंडा है ऑपरेशंस के हिसाब से कौन कर रहा है, यही भाई साहब तो कर रहे हैं, यही तो करता धरता है। और इनका जो काम है, कार्यक्रम है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी डिटेल में आपके साथ ये सारी चीजें मैंने शेयर कर दी है। होपफुली अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।